Students, yesterday I told you in the previous lecture input characteristics of the transistor. Today I will be discussing the output characteristics of the transistor. Okay. See, output characteristics graph has been shown here. Okay. This is the output characteristics graph between IC and VCE. IC क्या है? IC is the output parameter. IC is the output parameter. And VCE क्या है? VCE is the output parameter again. So you have to remember the figure. With reference to that we will be talking. ठीक है? What figure? I just told you about the figure. This is the figure. Common emitter configuration. Output circuit is this. IC is the output. VC is the output. इनपुट में क्या है? बेस करंट IB है, ठीक है, और VBE है, और VBB इज द DC बायसिंग, बेस बायसिंग वोल्टेज फॉरवर्ड बायस करने के लिए इनपुट सर्किट को. ये इनपुट सर्किट है और ये आउटपुट सर्किट है. VCC इज द विच रिवर्स बायस दिस आउटपुट सर्किट. मतलब कॉमन ये कलेक्टर एंड एमिटर बेस, कलेक्टर एंड एमिटर वाले जंक्शन को क्या करता है? रिवर्स बायस करता है. ठीक है, तो ये फिगर आपको एकदम दिमाग में बैठा लेना है और उसके हिसाब से आगे जो भी बता रहा हूँ उसको देखना है. The output characteristic is obtained by observing the variation of IC and VC. ठीक है, IC कलेक्टर करंट और VC में जो मतलब दोनों आउटपुट क्वांटिटीज हैं, इनके IB को कांस्टेंट रखते हुए एक पर्टिकुलर IB को, जैसे यहाँ 60 मिली माइक्रो एम्पियर कांस्टेंट कर दिया IB को और एक ग्राफ प्लॉट किया तो इस तरीके का ग्राफ आ गया. बराबर है, इसको हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं. The plot of IC versus VC for different fixed values of IB gives one output characteristic. ठीक है, तो डिफरेंट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हम जो है बना लेते हैं. जैसे कि यहाँ अलग अलग IB पे ये कैरेक्टरिस्टिक्स बनाई हुई हैं, इनको हम प्लॉट कर लेते हैं. Now let us see some important parameters of the transistors. कुछ पैरामीटर्स डिफाइन किए गए हैं ट्रांजिस्टर के लिए, वो क्या क्या है उसको अब देख लेते हैं. फर्स्ट इज इनपुट रेजिस्टेंस RI. इनपुट रेजिस्टेंस RI क्या है? रेशियो ऑफ द चेंज इन द बेस एमिटर वोल्टेज डेल्टा VBE एंड डेल्टा IB बेस करंट. दोनों इनपुट पैरामीटर है, इसीलिए इसका नाम इनपुट रेजिस्टेंस है. इनपुट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट. सीधे ओम्स लॉ लिखा हुआ है यहाँ पे, डोंट गेट कंफ्यूज. तो डेल्टा VBE upon delta IB. Keep the figure in mind. Add constant VC. One of the output parameter has to be kept constant, so we will be doing it for constant VCE. So RI is the input resistance. इसकी वैल्यू जो है few hundreds और few thousand ohms के बीच में आती है. जो मैंने बात की थी IB कांस्टेंट रखते हुए जो इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं, IB को कांस्टेंट रखते हैं, यहाँ भी IB को कांस्टेंट रखते हैं. Output resistance is equal to delta VC upon delta IC at constant IB. ठीक है, तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है अभी हमने जो देखा वो क्या शो करती हैं कि स्टार्टिंग में बहुत कम वैल्यूज के लिए, स्टार्टिंग में फॉर वेरी स्मॉल वैल्यूज ऑफ VCE IC जो है इंक्रीज करता है लीनियरली. ठीक है, स्मॉल वैल्यूज ऑफ VCE के लिए कलेक्टर करंट जो है धीरे धीरे इंक्रीज करता है, लेकिन लीनियरली इंक्रीज करता है, क्योंकि बेस कलेक्टर जंक्शन जो है रिवर्स बायस नहीं है और ट्रांजिस्टर एक्टिव स्टेट में नहीं. ठीक है, ट्रांजिस्टर जो है सैचुरेशन स्टेट में है उस टाइम. ठीक है, और करंट जो है कौन कंट्रोल कर रहा है? करंट जो कंट्रोल कर रहा है VCC. आउटपुट में हमने VCC देखा था. VCC is equal to VC is now controlling the current in this part of the characteristic. तो ये बात कब की हो गई? आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक शो दैट इनिशियली फॉर वेरी स्मॉल वैल्यूज ऑफ VC की वैल्यू बहुत कम होगी तो IC जो है ऑलमोस्ट लीनियरली इंक्रीज होगा. ठीक है, जब VC जो है ज्यादा हो जाएगा एक पर्टिकुलर वैल्यू से, जैसे सिलिकॉन के लिए 0.6 वोल्ट से
इतना हो जाएगा कि रिवर्स बायसिंग हो जाएगी आउटपुट की, आउटपुट सर्किट रिवर्स बायस हो जाएगा, तब तक की बात हो रही है। when VCE is more than that required to reverse bias the base collector junction, तो उस वक्त IC इंक्रीज करेगा बहुत कम VCE के साथ, VCE के साथ बहुत कम वेरी करेगा। पहले कैसे कर रहा था, ये जो है लीनियरली वेरी कर रहा था, अभी कैसे कर रहा है, जब कलेक्टर जंक्शन जो रिवर्स बायस हो गया तो इट IC इंक्रीजेस वेरी लिटिल, मतलब ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो यही चीज हमको करेक्टरिस्टिक में देखने को मिल रही है। ये देखिए ये करेक्टरिस्टिक, ठीक है, आईसी ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। ठीक है, आईसी कांस्टेंट हो जाता है आगे चल के। तो अब रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ द लीनियर पार्ट ऑफ द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक गिव्स द वैल्यू ऑफ द R0। R0 जो यहाँ डिफाइन किया गया है वो रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ द लीनियर पार्ट ऑफ द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, स्लोप निकाल लेंगे, उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो R0 आ जाएगा। दिस इज वन ऑफ द मेथड। तो आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, अराउंड 100 किलो ओम के आसपास होता है। ठीक है, जब डायोड रिवर्स बायस होता है। ठीक है, फिर एक चीज डिफाइन हुई है करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर बीटा। करंट एम्पलीफिकेशन बीटा क्या होता है, बीटा इज डिफाइंड एज डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB, कलेक्टर करंट में चेंज डिवाइड बाय द बेस करंट में चेंज। ठीक है, change in the collector current upon change in the base current at constant VCE। ठीक है, तो इसको हम स्मॉल सिग्नल करंट गेन भी बोलते हैं। बीटा AC को हम बीटा AC स्मॉल करंट गेन भी बोलते हैं, स्मॉल सिग्नल करंट गेन भी बोलते हैं। इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर हम सीधे IC और IB की वैल्यू जो है उसको डिवाइड कर दें तो DC बीटा कहलाता है, DC बीटा ऑफ द ट्रांजिस्टर। यहाँ देखो चेंज डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB है बीटा AC के लिए, और DC बीटा क्या है, बीटा DC IC अपॉन IB सिंपली। ठीक है, तो मोस्ट कैलकुलेशंस में हम बीटा DC और बीटा AC दोनों को सेम लेंगे, बिकॉज की ट्रांजिस्टर जो है लीनियर रीजन में काम कर रहा है, इसलिए हम बीटा DC एंड बीटा AC को हम लगभग सेम लेके चलते हैं, इनकी वैल्यूज नियरली इक्वल आती है। ठीक है, नाउ लेट अस सी एग्जांपल 14.8 here from the output characteristic shown in figure 14.30b, calculate the values of beta AC and beta DC of the transistor when VC is 10 volt and IC is 4 milliampere. So beta AC is defined as delta IC upon delta IB at constant VC, beta DC is defined as IC upon IB। ठीक है, तो बीटा AC और बीटा DC को निकालने के लिए क्या करेंगे, एक मेथड लगाया जाता है। वो मेथड बताया है, दो करेक्टरिस्टिक पकड़ लो, जो हमने ग्राफ बनाया उसमें से दो करेक्टरिस्टिक ले लो, दो वैल्यूज ऑफ IB के लिए जो कि गिवन वैल्यू ऑफ IC के ऊपर और नीचे होते हैं। हमारी IC की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, 4 मिली एम्पियर, 4 मिली एम्पियर दी है। तो लेट अस सी द ग्राफ। 4 मिली एम्पियर देखिए, ये रहा 4 मिली एम्पियर, 4 मिली एम्पियर की लाइन है। 4 मिली एम्पियर की लाइन के ऊपर जो है 30 माइक्रो एम्पियर वाला ग्राफ है, ये टिक लगाया मैंने, और नीचे है 20 माइक्रो एम्पियर वाला। इन दोनों वैल्यूज को ले लेंगे और इनके करस्पॉन्डिंग IC जो है इधर पढ़ लेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये जो है ये आ जाएगा 4.5। ठीक है, और इसको आगे बढ़ाएंगे तो इस स्केल पे यहाँ पे पढ़ा जाएगा 3, इसका और इसका मिड पॉइंट पे आ रहा है ना। एक्चुअली ये एक्चुअल ग्राफ पेपर में बनेगा तो आएगा बराबर से, तो आप इसको 3 समझ लीजिए। 3 आया यहाँ पे IC की वैल्यू, और यहाँ पे क्या आया, 4.5 आया। तो 20 और 30 माइक्रो एम्पियर पे ये दो वैल्यूज है IC1 और IC2 की, इससे हम निकाल लेंगे IC 4 मिली एम्पियर के ऊपर नीचे दो हमने ले लिया करेक्टरिस्टिक, एक 30 वाला और 20 वाला माइक्रो एम्पियर का। तो VC 10 वोल्ट पे हमने रीड कर लिया उनकी दो वैल्यूज, और जैसे मैंने बताया वैसे रीड कर लेंगे उसको सीधा, उसको आगे लेफ्ट साइड में वर्टिकल ग्राफ पे, वर्टिकल एक्सेस पे। ठीक है, तो डेल्टा IB कितना हुआ, 30 माइनस 20 माइक्रो एम्पियर हो गया, और डेल्टा IC कितना हुआ, दो वैल्यूज मैंने आपको ग्राफ में पढ़ाई, वो हो गया 4.5 माइनस 3, 1.5 मिली एम्पियर हो गया। तो बीटा AC जो है कितना आएगा, बीटा AC इज
डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी 150 आ गया। ठीक है, बीटा डी सी निकालना है तो क्या करेंगे, या तो हमें आई बी की ऐसी वैल्यू मालूम होनी चाहिए जो कि आई सी इक्वल टू 4 मिली एम्पियर पे हो और वी सी 10 वोल्ट पे हो। तो आई बी का ग्राफ तो है नहीं हमारे पास वो पर्टिकुलर आई बी का, तो इसके लिए दूसरा तरीका निकालेंगे। कैलकुलेट द टू वैल्यूज ऑफ बीटा डी सी फॉर द टू करेक्टरिस्टिक्स चोजन एंड फाइंड देयर मीन। बीटा डी सी जो है दो करेक्टरिस्टिक ले लो, आई सी 4.5 मिली एम्पियर और आई बी 30 माइक्रो एम्पियर ले लो। जो अभी हमने रीड किया था ना वैल्यूज, पहली वैल्यू है 4 मिली एम्पियर के अबव वाली 4.5 मिली एम्पियर है और आई बी कितना है 30 माइक्रो एम्पियर है। ठीक है, ठीक है। तो हमारा बीटा डी सी क्या हो गया, बीटा डी सी हो गया आई सी अपन आई बी, तो आई सी 4.5 बाई 30 हो गया, ये देखो 150 आ गया, 150 आ गया। चलो, और बीटा डी सी दूसरा वैल्यू से निकालो जो कि हमने 4 मिली एम्पियर के नीचे वाला ग्राफ लिया था और 3 मिली एम्पियर वाला लिया था। ठीक है, रेफर टू द फिगर। 3 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाई 20 माइक्रो एम्पियर इट गिव्स अस 150 अगेन, और इन दोनों का एवरेज निकाल लेंगे, एवरेज भी 150 आ जाएगा। बराबर है, ये तरीका है बीटा ए सी एंड बीटा डी सी निकालने का ग्राफ से, आउटपुट करेक्टरिस्टिक ग्राफ से। नाउ विल डिस्कस द ट्रांजिस्टर एज अ डिवाइस। ट्रांजिस्टर जैसा मैंने बताया था इसके 3 कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर एंड कॉमन एमिटर। कॉमन बेस में क्या होता है, बेस कॉमन होता है, ये खास वाले फिगर में क्या बताया है, एमिटर इज कॉमन। एमिटर इज कॉमन एंड ग्राउंडेड टू बोथ इनपुट सर्किट एंड आउटपुट सर्किट, इसलिए इसको कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। दिस इज मोस्ट वाइडली यूज्ड कॉन्फ़िगरेशन एंड एम्पलीफिकेशन फंक्शन के लिए, और सबसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है कॉमन एमिटर का। कॉमन एमिटर का हम स्टडी कर रहे हैं इस बुक में। ठीक है, we have confined only to the C configuration। ठीक है, तो अगर हमें ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के, अभी हमने एम्पलीफायर की तरह यूज करना है तो इसको हमें एक्टिव रीजन में ऑपरेट करना पड़ेगा। तो एक्टिव रीजन वगैरह क्या होता है हम देख लेते हैं। पहला है, ट्रांजिस्टर के दो यूज होते हैं, ट्रांजिस्टर एज स्विच एंड ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर एज स्विच को समझने के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर का सर्किट है, ये सर्किट आपको अच्छी तरह से याद रखना है, बेस, कलेक्टर, एमिटर, और ये हो गया आउटपुट सर्किट, ये हो गया इनपुट सर्किट। आप यहाँ पे देखो किरचॉफ लॉ लगाना है, इसके लिए मैं एक चीज बता देता हूँ, वीबीबी है बेस फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज, वीबीबी है डीसी वोल्टेज, इसको फॉरवर्ड बायस कर रहा है बेस एमिटर जंक्शन को। अब यहाँ से यहाँ के बीच में बेस टर्मिनल और एमिटर के बीच में वीबीई कहलाता है, और ये जो वीबीई है इसमें देखिए ये ग्राउंडिंग है, इसलिए लो वोल्टेज है, और ये वाला एंड हाई वोल्टेज पे होगा। इसका मतलब है वीबी को हम एक बैटरी की तरह समझ सकते हैं, जिसका प्लस एंड इधर है और माइनस एंड इधर है। इसी तरह ये वीसी है, नीचे लो है, देखिए ग्राउंडिंग है, तो इसको हम माइनस और इसको प्लस नाम दे सकते हैं। समझ में आया, तो एक बैटरी की तरह समझ के तब हम किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे। ये ब्लू लाइन से हमने दिखाया है हाउ टू अप्लाई द किरचॉफ्स लॉ। लेट अस सी, अप्लाई किरचॉफ्स लॉ टू द इनपुट एंड आउटपुट साइड ऑफ द सर्किट। इनपुट सर्किट में लगाएंगे किरचॉफ्स लॉ, देखिए तो वीबीबी माइनस आई बी आर बी, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है रेजिस्टेंस में, माइनस आई बी आर बी माइनस वीबीई, पहले प्लस मिला फिर माइनस मिला, माइनस वीबीई इज इक्वल टू 0, दैट गिव्स अस वीबीबी इज इक्वल टू आई बी आर बी प्लस वीबीई। एक इक्वेशन ये हो गई। दूसरी इक्वेशन क्या होगी, अप्लाई द किरचॉफ्स लॉ इन दिस सर्किट, आउटपुट सर्किट। तो यहां से शुरू करो, जैसे वीसीसी माइनस आईसीआरसी माइनस वीसीई इज इक्वल टू 0, ये देखिए लगा दिया मैंने, बराबर है। किरचॉफ सेकंड लॉ बहुत सी जगह लगता है, यू शुड हैव प्रैक्टिस ऑफ दैट। तो वी गेट वीसी इज इक्वल टू वीसीसी माइनस आईसीआरसी, दूसरा इक्वेशन। ठीक है, नाउ ये दो इक्वेशन हो गए। तो वीबीबी को हम डीसी इनपुट वोल्टेज समझेंगे, कैपिटल वी आई लिखा है तो ये डीसी इनपुट वोल्टेज हो गया। ठीक है, ये कैपिटल वी आई है और इधर जो है कैपिटल वी ओ है आउटपुट वोल्टेज। तो हमने वी सी को क्या कर दिया, वी सी को लिख दिया वी ओ और वी बी बी को लिख दिया वी आई, कैपिटल वी आई। तो कैपिटल वी आई इज इक्वल आई बी आर बी प्लस वी बी ई एंड वी ओ इज इक्वल वी सी सी माइनस आई सी आर सी। तो अब देखते हैं कि वी जीरो में क्या चेंज होता है। जैसे जैसे वी आई में चेंज होता है वैसे वैसे वी जीरो में क्या
वीओ में क्या चेंज, इनपुट वोल्टेज में क्या चेंज होता है इनपुट वोल्टेज चेंज से। अगर सिलिकॉन ट्रांजिस्टर है तो जब तक वी आई इनपुट वोल्टेज लेस देन 0.6 वोल्ट होगा, मतलब 0 वोल्ट से लेकर 0.6 वोल्ट तक जाएगा, तब तक ट्रांजिस्टर कट ऑफ स्टेट में रहेगा और करंट आईसी जीरो रहेगी, कलेक्टर करंट जीरो रहेगी। ठीक है, तो कलेक्टर करंट जीरो होगी तो यहाँ पे आईसी जीरो कर दो तो ये आ गया वी जीरो इज इक्वल टू वीसीसी। तो आउटपुट में वोल्टेज वीसीसी के बराबर होगा, आउटपुट में जो वोल्टेज है वो वीसीसी जो है उसके बराबर होगा, आउटपुट वोल्टेज इज वीसीसी ओनली। ठीक है, व्हेन वी आई बिकम ग्रेटर देन 0.6 वोल्ट, जब इनपुट वोल्टेज 0.6 वोल्ट से ज्यादा हो जाता है तो ट्रांजिस्टर एक्टिव स्टेट में आ जाता है, ट्रांजिस्टर एक्टिव स्टेट में आता है एंड सम करंट विल बी फ्लोइंग इन द आउटपुट पाथ। ठीक है, एंड आउटपुट वोल्टेज वी जीरो विल डिक्रीज। क्यों वी जीरो विल डिक्रीज, वी जीरो इज इक्वल टू वीसीसी माइनस आईसीआरसी है। अब थोड़ा सा आईसी पैदा हो गया तो आईसीआरसी का कुछ वैल्यू आ गया, इसके लिए ये वी जीरो जो है वीसीसी से कम हो गया, वी जीरो इज डिक्रीजिंग। ठीक है, वी जीरो इज डिक्रीजिंग, यहाँ पे हम देख सकते हैं वी जीरो इज डिक्रीजिंग, ये देखो वी जीरो डिक्रीज कर रहा है, एक्टिव रीजन हो गया। ठीक है, पहले कट ऑफ रीजन है, फिर एक्टिव रीजन है, फिर ये सैचुरेशन रीजन है। सैचुरेशन रीजन में आउटपुट वोल्टेज देखो ऑलमोस्ट नील है, और कट ऑफ रीजन में आउटपुट वोल्टेज बहुत हाई है। दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये जो है ये ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक कहलाती है, ट्रांजिस्टर की ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक कहलाती है, वीओ एंड वीआई के बीच में जो ग्राफ बनाया जाता है। ठीक है, तो 0.6 वोल्ट के आगे क्या होता है, 0.6 वोल्ट के आगे जो ये चेंज होता है वो नॉन लीनियर होता है और ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में चला जाता है। ये ग्राफ बता रहे, देखो नॉन लीनियर चेंज हुआ, लीनियर नहीं है, तो ये सैचुरेशन स्टेट ऑफ द ट्रांजिस्टर कहलाती है। तो ट्रांजिस्टर के एक्शन के 3 पार्ट होते हैं ग्राफ में, ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक में। एक तो होता है आपका कौन कौन से रीजन हुए आपका, एक हुआ कट ऑफ रीजन, एक हुआ एक्टिव रीजन, एक हुआ सैचुरेशन रीजन। एम्पलीफिकेशन के लिए हमें जो है ये एक्टिव रीजन को यूज करना पड़ता है, एक्टिव रीजन पॉइंट को यूज करना पड़ता है। ठीक है, अब देखते हैं कि ट्रांजिस्टर स्विच की तरह कैसे ऑपरेट करता है। तो जब तक वी आई कम है, ठीक है, तो वीओ बहुत हाई है, वीसीसी के बराबर अभी हमने देखा, और वी आई अगर हाई है तो उस वक्त जो है वीओ बहुत लो हो गया, तो इसी को हम बोलते हैं स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ। तो लो एंड हाई स्टेट्स को कैसे डिफाइन किया है, अबव ए सर्टेन वोल्टेज लेवल लो एंड हाई स्टेट्स को हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू कट ऑफ एंड सैचुरेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर। लो इनपुट से क्या होगा, switches the transistor off, low input switches the transistor off and high input switches it on। इस तरीके से ट्रांजिस्टर स्विच ऑन एंड ऑफ का काम करता है, ट्रांजिस्टर इज एक्टिंग एज ए स्विच। अब देखते हैं ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह कैसे एक्ट करता है, हाउ डज द ट्रांजिस्टर वर्क्स एज एन एम्पलीफायर। ठीक है, तो हमने जैसे बताया था कि एक्टिव रीजन जो 3 रीजन बताया उसमें एक्टिव रीजन वी जीरो वी आई कर्व जो है ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक, उसका मिड पॉइंट ले लेंगे। स्लोप ऑफ द लीनियर पार्ट ऑफ द कर्व रिप्रेजेंट द रेट ऑफ चेंज ऑफ द आउटपुट विद द इनपुट। ठीक है, और ये नेगेटिव होता है, स्लोप ऑफ द लीनियर पार्ट ऑफ द कर्व नेगेटिव होता है क्योंकि वीसीसी माइनस आईसीआरसी है और इसकी वैल्यू ज्यादा है और इसकी वैल्यू कम है आईसीआरसी, तो इसके लिए नेगेटिव होता है। ठीक है, मान लिया कि डेल्टा वी ओ एंड डेल्टा वी आई एज स्मॉल चेंजेस इन द आउटपुट एंड इनपुट वोल्टेज, देन वी सी डेल्टा वी जीरो अपन डेल्टा वी आई को स्मॉल सिग्नल वोल्टेज गेन ऑफ द एम्पलीफायर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्मॉल सिग्नल वोल्टेज गेन ऑफ द एम्पलीफायर। If delta V0 is the change in the output voltage and delta Vi is the small change in the input voltage, तो इन दोनों के रेशियो को बोलेंगे स्मॉल सिग्नल वोल्टेज गेन एवी ऑफ द एम्पलीफायर। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं कैसे आएगा। पहली बात तो Vo जो है अभी हमने इक्वेशन 2 लिखी थी, उसमें Vo इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC बराबर है। अब इस इक्वेशन को हम 2 बार लिख देंगे, कैसे, V01 इज इक्वल टू VCC माइनस IC1 RC, तो वही रहेगा
और दूसरी इक्वेशन लिखेंगे V02 इज इक्वल टू VCC माइनस IC2 एंड RC, बराबर। तो V02 माइनस V01 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, VCC कैंसिल हो जाएगा, देयर विल बी नो चेंज, इसमें तो चेंज होगा नहीं, VCC बायसिंग वोल्टेज है, तो ये हो जाएगा 0 माइनस RC और IC2 माइनस IC1। तो ये जो चीज है वो लिखी है, ये डेल्टा V0 चेंज इन द आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू 0 माइनस RC डेल्टा IC। ये कहाँ से आ गया, इस तरह से दो इक्वेशन लिखने से आ गया, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास इक्वेशन है VI इज इक्वल टू IB/RB प्लस VBE। तो इसमें हम देखेंगे कि चेंज का फॉर्मूला लगाएंगे, बार इक्वेशन को लिख के माइनस करेंगे, तो डेल्टा VI change in the input voltage is equal to RB delta IB। RB is not changing, see delta IB मतलब I2 minus I1, IB2 minus IB1, और ये है VBE2 minus VBE1 delta VB। there is a change in the base to emitter voltage, बराबर। तो चेंज का फॉर्मूला बन गया इस वाले फॉर्मूले से, जैसा ही मैंने बताया था। तो डेल्टा VB जो होता है, change in the base to emitter voltage is negligibly small in comparison to delta IB/RB, ठीक है, ये बहुत स्मॉल होगा, और इसके लिए हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, और हम रेशियो निकालेंगे। AB निकालने के लिए वोल्टेज गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर क्या होगा, डेल्टा VO अपॉन डेल्टा VI होगा। डेल्टा VO की वैल्यू क्या आई, माइनस RC डेल्टा IC, ये रहा। और डेल्टा VI कितना आया, डेल्टा VI यहाँ से RB डेल्टा IB आया, तो ये RB डेल्टा IB आया, इन दोनों का रेशियो। तो वोल्टेज गेन ऑफ द कॉमन एमिटर एम्पलीफायर हो गया AB इज इक्वल टू माइनस बीटा RC अपॉन RB, ठीक है। यहाँ पे बीटा डिफाइन क्या किया है, डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB को इन्होंने बीटा डिफाइन किया हुआ है, डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB को इन्होंने बीटा बोला हुआ है, बराबर है। अब ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह कैसे यूज होता है, इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो डिटेल डिस्क्रिप्शन में देखिए, अगर एक स्मॉल साइनोसॉइडल वोल्टेज Vs एम्पलीट्यूड का सुपरपोज किया जाए DC बायस पे, DC वोल्टेज ये है ना, DC बेस बायस, इसके ऊपर एक स्मॉल सिग्नल इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, तो बेस करंट में चेंज होगा। इफ वी अप्लाई सिग्नल हियर along with VBB, तो बेस करंट चेंज होने से कलेक्टर करंट में चेंज होगा, कलेक्टर करंट में भी साइनोसॉइडल वेरिएशन होगा, बेस में साइनोसॉइडल वेरिएशन। अब ये DC पे काम करता है, देखो DC है, अभी बात हो रही है AC सिग्नल की। AC मतलब आपका साइनोसॉइडल की बात हो रही है, साइनोसॉइडल सिग्नल अगर लगाया तो साइनोसॉइडल सिग्नल जो है बेस करंट में साइनोसॉइडल वेरिएशन देगा, और वो अल्टीमेटली कलेक्टर करंट में साइनोसॉइडल वेरिएशन देगा, ठीक है। और कलेक्टर करंट में साइनोसॉइडल वेरिएशन आएंगे तो आउटपुट वोल्टेज विल बी चेंजिंग, करस्पॉन्डिंगली आउटपुट वोल्टेज विल बी चेंजिंग, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मान लिया कि हमने एक AC इनपुट सिग्नल VI जो है जिसको कि एम्पलीफाई करना है, तो हमने जो है इसको फिगर में जैसे दिखाया है, ये VI सिग्नल हमने यहाँ पे लगा दिया, एक स्मॉल VI सिग्नल जो है लगा दिया इनपुट में। तो क्या होगा कि अगर जब VI नहीं है तो उस टाइम में हमारे पास इक्वेशन है VCC इज इक्वल टू VCE प्लस ICRL। आउटपुट लूप में VCC माइनस VCE लगा दो, किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। VCC माइनस VCE माइनस ICRL, RL बोला है RC को इन्होंने, ठीक है, RL है ये RC है। एक ये इक्वेशन हो गई, और दूसरी जो है बेस सर्किट में लगाएंगे VBB माइनस IBRB माइनस VBE, ठीक है। किरचॉफ्स लॉ से हमारे पास दो इक्वेशन ही आ जाती है, ठीक है। तो अगर ये दो इक्वेशन है, अगर VI जो है 0 है तो ये दो इक्वेशन है, अगर VI हमने कुछ लगा दिया, सुपर इम्पोज कर दिया, VI स्मॉल सिग्नल लगा दिया, तो VI जो सिग्नल है दैट विल शो इटसेल्फ एज करंट
इन द बेस विल बी चेंजिंग इनटू द इनपुट रेजिस्टेंस। ये जो है ना डेल्टा आई बी इंटू आर आई है, ये बेसिकली क्या इनपुट रेजिस्टेंस है आर आई, टोटल जो है इसको इनपुट रेजिस्टेंस बोलेंगे। ये देखो लिखा है इनपुट वी आई जो है, जो सिग्नल हमने लगाया इसी सिग्नल दैट विल शो इट सेल्फ एज ए आर डेल्टा आई बी वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, आर डेल्टा आई बी हो जाएगा। ठीक है, अब बीटा एसी कैसे डिफाइन होगा? बीटा एसी देखो डिफाइन है डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी, चेंज इन द कलेक्टर करंट अपॉन चेंज इन द बेस करंट, या आई सी अपॉन आई बी। इसको हम बोलते हैं क्या? एसी करंट गेन ए आई, एसी करंट गेन ए आई बोलते हैं। एसी करंट गेन ए आई इज डिफाइंड एज बीटा सी डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी। ठीक है, और बीटा एसी जो है बीटा डीसी के बराबर होता है लीनियर रीजन में आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स, जहाँ लीनियर रीजन होता है आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स। अब क्या होगा? आईसी में चेंज हुआ, ये जो है डेल्टा आईबी में चेंज हुआ, आईबी में चेंज होने से आईसी में चेंज होगा। ठीक है, आईसी में चेंज होने से क्या होगा? देयर विल बी चेंज इन द वीसी, वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज में चेंज होगा और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द आरएल होगा। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज में चेंज होगा तो उसके लिए इन्होंने इक्वेशन निकाली है, डेल्टा वीसीसी इज इक्वल टू डेल्टा वीसी प्लस आरएल डेल्टा आईसी, डेल्टा VCC इज इक्वल टू 0, देयर इज नो चेंज इन VCC। VCC दो बार इक्वेशन लिख के माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो हमारे पास में डेल्टा VCE इज इक्वल टू माइनस RL डेल्टा IC आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? डेल्टा VCC विल बी 0, डेल्टा VC इज इक्वल टू माइनस RL डेल्टा IC आ जाएगा। दिस इज आउटपुट चेंज इन द आउटपुट वोल्टेज विच वी आर इंटरेस्टेड इन। तो माइनस RL आई डेल्टा आई सी आ गया, और डेल्टा आई सी को हमने इस फॉर्मूले से लिख दिया, बीटा ए सी डिफाइन किया है डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी, तो डेल्टा आई सी विल बीटा ए सी इंटू डेल्टा आई बी। तो यहाँ पे बीटा ए सी इंटू डेल्टा आई बी लिख दिया, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, और वोल्टेज गेन ऑफ द एम्पलीफायर जो है ए बी, इट इज वी ओ अपॉन वी आई। तो वी ओ जो है ये डेल्टा वी सी है, वी ओ क्या है? change in the output voltage which is reflected as delta VCE, collector to emitter voltage के फॉर्म में जो रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, तो V0 ये हो जाएगा डेल्टा VC, तो ये इसकी वैल्यू है कितनी? माइनस बीटा ए सी आर एल डेल्टा आई बी, यहाँ पे रख दिया। और VI कितना है? VI is R times delta IB which we have already shown here। VI कितना है? इनपुट में जो एसी सिग्नल लगाया गया है दैट विल रिफ्लेक्ट एज आर, ये बेसिकली आर आई है, इनपुट रेजिस्टेंस है आर आई डेल्टा आई बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? आर आई डेल्टा आई बी रखने से डेल्टा आई बी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा आई बी विल बी कैंसिल आउट एंड वी विल हैव अ फॉर्मूला फॉर द वोल्टेज गेन ऑफ द एम्पलीफायर माइनस बीटा ए सी आर एल अपॉन आर। आर क्या है? ये आर आई है एक्चुअली, इनपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? नेगेटिव साइन शो करता है कि आउटपुट वोल्टेज इज अपोजिट विद फेज विद द इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज में जो साइनोसॉइड आएगा, मतलब जो एक वेव आएगी, उसका फेज और आउटपुट में जो वेव आएगी उसका फेज दोनों 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होंगे। ये बात समझ में आई बच्चों? दोनों 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होंगे। ठीक है, तो अपने को यह देखा हमने कि पावर गेन कैसे डिफाइन करेंगे। अपने को बीटा ए सी ये डिफाइन कर दिया हमने, ये है हमारा क्या? करंट गेन बीटा ए सी। और वोल्टेज गेन हमने डिफाइन कर दिया है ए बी, तो P इज इक्वल टू V इंटू आई होता है। उसी तरह हम पावर गेन ए पी डिफाइन कर देंगे, तो पावर गेन ए पी इज इक्वल टू वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन। तो वोल्टेज गेन ए बी है इंटू करंट गेन बीटा ए सी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें पावर गेन मिल गया। ठीक है, अब बीटा ए सी एंड ए बी बोथ आर ग्रेटर देन 1, therefore AP will be also greater than 1।
अब पावर गेन का मतलब ये नहीं है कि ट्रांजिस्टर पावर गेन करता है, इसका ये मतलब नहीं है। एनर्जी विल बी कंजर्व, ठीक है। एक जगह करंट पावर जो है कांस्टेंट रहेगी, पावर इज इक्वल टू कांस्टेंट V इंटू आई होता है, दैट विल बी रिमेनिंग कांस्टेंट, ठीक है, एट द इनपुट एंड आउटपुट विद सम लॉसेस, ठीक है। तो बच्चों आज हमने पढ़ा क्या, ट्रांजिस्टर के बारे में और डिफरेंट फार्मूलाज हमने पढ़े ट्रांजिस्टर के, और इनको सर्किट से कैसे रिलेट करते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करके। So you remember these formulas, and we finish our lecture, today's lecture here, and in the next lecture we will be discussing some of the numericals based on this topic. Okay, till then, goodbye. Quick Deal, a marketplace to sell anything. Apparels, shoes and footwears, gadgets and electronics, health and beauty, computer parts and accessories. Quick Deal.